बच्चों की छुट्टियां शुरू होते ही घर का सारा निज़ाम बदल जाता है। किचन सफाई, बच्चों की फरमाइशें और रोज़मर्रा के काम। अगर आप भी सब कुछ मैनेज करने में मुश्किल महसूस करती हैं तो आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ अपने आसान और प्रैक्टिकल तरीके शेयर करने वाली हूँ। बच्चे सारा दिन घर में होते हैं, बार बार कुछ खाने पीने को मांगते रहते हैं, घर जल्दी बिखर जाता है और किचन का काम भी बढ़ जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी बच्चों की छुट्टियों में मैं घर, किचन और बच्चों को कैसे मैनेज कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सारी माओ को बहुत बहुत मुबारक हो, उनके बच्चों को समर वेकेशन हो चुकी हैं और बच्चे सारा दिन घर में चीज़ें फैलाते रहते हैं, कभी किचन में कभी कहीं कमरे में टॉयज़ भी खेलते रहते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे आसान हैक्स बताने वाली हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ छुट्टियाँ किस तरह से मैनेज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सुबह उठकर अपने तमाम ज़रूरी काम निपटा लेती हूँ जब बच्चे सोए होते हैं। गर्मियों में सुबह का वक्त बहुत कीमती होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर काम जल्दी मुकम्मल हो जाएं, क्योंकि उसके बाद धूप आ जाती है। और अगर आपके घर में धूप ना भी आ रही हो ना, तो एक धूप की जो तपिश होती है ना, वो हर जगह पे आ जाती है जब दोपहर का टाइम हो जाता है। वैसे भी सुबह सुबह आपके बच्चे सोए होते हैं तो आप अपने तमाम काम ईज़िली निपटा सकती हैं। बच्चों के सोते में अपने काम निपटा लेंगे तो बाकी आपका दिन आसानी से गुजरेगा। हमारे पास क्योंकि एक ही रूम है और मेरे बच्चे इसमें सोए होते हैं और मुझे सफाई भी इसी में करनी होती है, तो मैं फिर सोचती हूँ कि उनके उठने से पहले मैं अपने रूम की एंट्रेंस और किचन वगैरह है वो क्लीन कर लूँ और अपने दोपहर के खाने के लिए प्रेपरेशन कर लूँ। तो मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ तब तक, या फिर आप शाम को कर लें या सुबह को कर लें, जो कि ठंडे टाइम होते हैं। दोपहर में आप ना करें, दोपहर में सिर्फ बनाने वाला काम आप छोड़ दें। लेकिन अगर दोपहर में वो भी गर्मी होती है, क्योंकि किचन में जब चूल्हा चला होता है ना, तो पीछे कमरों में भी गर्मी आ जाती है। तो आप सुबह के वक्त भी खाना बना के रख सकती हैं और वही खाना आप दोपहर और शाम में खा सकती हैं। ये है कि रोटियां आप ताज़ी बना लें, लेकिन जो हांडी वगैरह है आप सुबह को बना लें या फिर शाम को बना लें। इसी तरह आटा गूंदने का काम होता है, वो भी मैं सबसे पहले जब सुबह सुबह उठती हूँ तो मैं वो कर लेती हूँ। कम से कम आपको इतना आटा गूंदना है कि आपकी 3 टाइम की रोटियां जो है ना वो आसानी से बन सकें। और नेक्स्ट डे के लिए आटा आप अगले दिन गूंद लें। बहुत ज़्यादा आटा गूंद के ना रखें, वो ख़राब भी हो जाता है और वैसे भी इतना अच्छा भी नहीं होता सेहत के लिए। खुद बैंगन नहीं खाती, ना ही मेरे बच्चे इतने शौक से खाते हैं, तो फिर मैं उनके छिलके वगैरह उतार के फिर बनाती हूँ और बाद में ना इसको इस तरह बना लेती हूँ जिस तरह भुजिया होती है। तो फिर मैं फिर भी कुछ खा लेती हूँ और मेरे बच्चे भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं ऐसे। वरना अगर छिलके समेत ही बनाया जाए ना तो बिल्कुल नहीं खाते। अगर आप भी बैंगन नहीं ना खाते तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने खाना मंगवाया था अपनी दुकान पर, और जब भी वो कोई बर्तन लेके जाते हैं ना तो वापस नहीं लेके आते। उनसे फिर काफ़ी दिन मुझे उनके मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं। तो आज मैंने उसके लिए ये तरीका ढूंढा था, तो मैंने सोचा था इनको मैं डिस्पोजेबल जो डिब्बे हैं ना इन्हीं में दूंगी, ताकि ना मुझे बार बार इनकी मिन्नतें ना करनी पड़े। गर्मियों में अगर मैंने हांडी का रखी होती है ना तो साथ ही साथ मैंने रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि आटा तो मैं सुबह ही गूंद लेती हूँ और साथ वाले चूल्हे पे मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो यही फ़ायदा होता है डबल चूल्हे का। वरना आप गर्मी में पहले एक चीज़ बनाएंगे, आपके टांगें भी दुखने लग जाएंगी, पाँव दर्द करने लग जाते हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और इतना तो होता नहीं है स्टेमिना के चूल्हे के आगे खड़े रहें। तो इसलिए आप जितना जल्दी कर सकते हैं ना अपने कामों को कंप्लीट कर लिया करें। साथ ही साथ ना मुझे कुछ कलेजी भी थोड़ी बहुत फ्राई करनी थी। मैंने कहा चले चस्का हो जाएगा, साथ बैंगन है, क्योंकि इतना शौक से नहीं खाती मैं, ना ही बच्चे खाते हैं। लेकिन बस है ना, काफ़ी दिनों से गोश्त खा खा के भी ना तबीयत आपकी कैसे हो जाती है, तो दिल करता है कि थोड़ी सी बहुत सब्ज़ी भी खाई जाए, इसलिए मैंने बना लिए थे। तो साथ ही मैंने कहा चले कलेजी का थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको भी फ्राई करना था और मैंने तब तक ना इसको डीप रोस्ट करके रख दिया था। तब तक मेरी रोटियां बन जाएंगी और फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इसको अभी मसाला वगैरह भी लगाना है तो इसको लगा के रख लूँगी। यहाँ पे बच्चे सोए हुए थे, मुझे यही टेंशन लग रही थी कि बच्चे उठ ना जाएंगे, और ख़ास तौर पे छोटा बेबी जब उठ जाता है ना तो फिर ज़ाहिर है उसको माँ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो पीछे पीछे फिरता रहता है। मैंने आटा क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए इसको मैंने ना पेड़े करके थोड़ी देर बाहर रख दिया था। अगर आप इस तरह से रखते हैं ना तो रोटियां बड़ी अच्छी बन जाती हैं। और अगर फ्रिज का आटा ना हो तो मैं बेलने के बगैर ही रोटियां बना लेती हूँ, लेकिन जब आटा थोड़ा सा सख्त होता है ना तो फिर मुझे बेलने के साथ ही बनानी पड़ती है, वैसे नहीं बनती मेरे से। यकीन करें, जब से मैंने इस ट्रिक को और इस असूल को फॉलो किया ना, मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। वरना बच्चों को संभालना, गर्मी और फिर छुट्टियाँ, सारा दिन बच्चे घर ही रहते हैं, तंग करते रहते हैं। अगर आप बच्चों के उठने के बाद काम करेंगे ना तो बच्चे लड़ते झगड़ते भी रहेंगे या फिर कोई दूसरे काम जो वो ख़राब करते रहेंगे, घर को मैसी करते रहेंगे। इस तरह जब आप उनके पास बैठ जाएंगे ना फ्री होके, तो बच्चे फिर इस तरह तंग नहीं करते और आप अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम दे सकेंगी। पहले तो बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं ट्यूशन्स पारा पढ़ने, और उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि माँ और बच्चे मिल के बैठ सकें या फिर माँ जो है ना बच्चों को कुछ सिखा सके। तो यही थोड़ा बहुत टाइम है आपके पास, 2-3 महीने हैं, इसको बच्चों के साथ अच्छी तरह सिखाएं, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, छोटी छोटी दुआएं हैं वो याद करवाएं। और साथ ही साथ ना यही 3 महीनों में ना आप अपने बच्चों को भी और बच्चियों को भी घर के काम भी ज़रूर सिखाएं, क्योंकि फिर उनकी रूटीन इतनी ज़्यादा टफ हो जाती है ना कि उनके पास इन चीज़ों का भी टाइम नहीं होता। यहाँ पे रोटियां बनाने के बाद मैंने स्टोव को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और शेल्फ़ को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अगर आप साथ ही साथ अपनी किचन की सफाई का भी ध्यान रखती हैं ना,
तो फिर आपका किचन इतना ज़्यादा मैसी नहीं होता और खाना पकाने के बाद ना आपका किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, अगर साथ ही साथ आप सफाई वगैरह भी करती रहती हैं। यहाँ पे मेरी हांडी भी बन गई, रोटियाँ भी। और अब जो है मैंने मसाला लगाना था, इस गोश्त को डीफ्रोस्ट हो गया था और थोड़ी देर के बाद जो है मैं इसको फिर छोड़ दूँगी मसाला लगाने के बाद और बाद में इसको फ्राई करूँगी। आपने देखा था पानी में सिरका डाल के तब मैंने इसके अंदर डाला था डीफ्रोस्ट होने के लिए, और फिर मैंने इससे गोश्त में जो भी स्मेल होती है ना वो अच्छी तरह से निकल जाती है और ब्लड वगैरह भी अच्छी तरह से निकल जाता है। यहाँ पे मैंने सोचा था कलेजी की बोटियाँ ना कुछ बड़ी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा था इनको छोटी छोटी मैं कट कर लेती हूँ। जब मैं इसको कट करने लगी तो मेरी छुरी ना कुछ ख़ास चल नहीं रही थी, इतने पे बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ी बहुत इसकी कटिंग की और फिर बाकी जो है मैंने ना इसी तरह से गुजारा किया थोड़ी बहुत कटिंग करके। अगर छुरी तेज़ करवा लें तो हाथ पे कट्स लगते रहते हैं, ना तेज़ हो तो कोई चीज़ नहीं कटिंग हो रही थी, बस अब मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर एक छोटी छुरी पड़ी हुई थी मेरे साथ, मैंने सोचा इसके साथ करके देखती हूँ। अच्छा, इसमें ना मैं घर के सिर्फ मसाले डालूँगी क्योंकि बच्चे हैं, तो अगर बच्चे कोई खट्टा खाते हैं ना ज़्यादा या फिर तेज़ मसाले खाते हैं तो उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है और गले तो बच्चों के यूँ ही ख़राब हो जाते हैं और फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इसमें घर के मसाले वगैरह डालूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरे काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गए थे और बच्चे भी यहाँ पे उठ के किचन में आ गए थे और अब नाश्ता चाहिए था उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता तो रेडी था, उनको देने वाली थी, बस मैं इनको मसाला लगा के रख दूँगी और फिर ना 1-2 घंटे के बाद इसको फ्राई कर लूँगी। सादा नमक मिर्ची मैंने इसमें डाली है और हल्दी, सूखा धनिया, बस इसी तरह के सिंपल से मसाले डाल के मैं इनको रेडी कर लूँगी। वैसे तो इसमें आप लेमन भी डाल सकते हैं, मेरे पास पड़ा भी हुआ था, लेकिन सिर्फ बच्चों की वजह से मैंने नहीं डाला। और चिकन टिक्के का जो मसाला है ना वो भी मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने वो भी नहीं डाला। फिर मैंने सोचा चले मैं थोड़ी सी बोटियाँ इनको फ्राई कर देती हूँ मसाले के बगैर, और बाकी जो है अपने लिए जो मैं फ्राई करूँगी ना तो उसमें मैं मिर्च मसाला वगैरह जो है वो अच्छी तरह से डाल लूँगी। अगर एक हाउसवाइफ चाहे ना तो अपने तमाम काम टाइम पे कर सकती है, अगर वो बच्चों के साथ साथ अपने घर को भी अच्छे तरीके से देखे, टाइम मैनेजमेंट आप करें, प्लानिंग के साथ काम करें तो सारे काम आपके माशाल्लाह अच्छे तरीके से हो सकते हैं। ये देखें कलेजी भी बच्चों के लिए मैंने फ्राई कर ली थी, एक मसाले वाली थी और एक मसाले के बगैर मैंने फ्राई की थी। अब बच्चे उठ गए, इनको नाश्ता वगैरह दे दिया मैंने। नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चों को अपने साथ मैं काम में लगाऊंगी। अगर आप बच्चों को अपने साथ काम में नहीं ना लगाते तो बच्चे को ऑर्गेनाइजेशन नहीं आती, बच्चों को चीज़ें तरतीब से रखनी नहीं आती, या फिर उन्हें कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना उनका एहसास नहीं होता। अब आप हो सकता है ये सोचेंगे छोटे छोटे बच्चे को ज़िम्मेदारियाँ क्या ही देनी है, लेकिन आप अगर देखें ना तो साइकोलॉजी में कहा जाता है कि बच्चे की ट्रेनिंग जो होती है ना वो ख़ास तौर पे 5 साल तक होती है। 5 साल तक के बच्चे को आप ऐसा ट्रेन कर सकती हैं ना कि वो बच्चा बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन हम 5 साल तक यही सोच रहे होते हैं कि ये तो बच्चा ही अभी बहुत ना समझ है, इसको अभी किसी बात की समझ नहीं है, ये तो बहुत छोटा है। लेकिन हकीकत में ना वही टाइम होता है जब आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकती हैं, उसकी तरबियत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो बस मैंने भी शुरू से ही अपने बच्चों को अपने साथ काम पे लगाया हुआ है कि आप भी मेरे साथ काम करवाओ, थोड़ी बहुत हेल्प करवाओ। इस तरह से ना बच्चों को अंदाज़ा होता है कि काम करना ना इतना आसान नहीं है, और फिर वो मैस भी ज़्यादा क्रिएट नहीं करते जब बच्चों ने खुद सफाई की होती है। मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं खुद काम करती हूँ ना तो बच्चों से काम नहीं करवाती, तो बच्चे बाद में ना बहुत जल्दी मैस क्रिएट कर देते हैं, टॉयज़ बिखेर देते हैं या फिर कुछ ना कुछ जो है ना वो मैस क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन जब मैं उनसे काम करवाती हूँ, साथ में उनको हेल्प करवाती हूँ ना, उनसे लेती हूँ हेल्प, तो बाद में ना वो एक दूसरे को भी मैस क्रिएट नहीं करने देते कि बड़ी मुश्किल से सफाई होती है मम्मा, अब हमें पता चलता है आप कैसे काम करती हैं। तो इस तरह बच्चों को काम भी करना आता है और उन्हें ये भी आता है कि काम करना कितना मुश्किल है और गंद नहीं फैलाना, कमरे को साफ़ रखना है। इस तरह ना अगर आपके बच्चों को भी और बच्चियों को भी। अच्छा, आप अपने बच्चियों के साथ साथ ना बेटों की भी तरबियत ज़रूर किया करें। बेटियों की तरबियत का तो हर कोई बोलता है ना, लेकिन बेटों की तरबियत को कोई नहीं कुछ कहता, समझते हैं कि ये लड़के हैं इनसे काम क्या ही करवाना है। फिर इसी तरह की जब हमें उन्हें आदत डाल देती है ना ऐश आराम की, और बाद में फिर जब हम बीमार होती है ना, चाहे हम माँ हैं, बीवी हैं, बहन है, जो भी हमारा रिश्ता है उनके साथ, या हमारा वो बाप है, भाई है, बेटा है, शोहर है, जो भी है, जब हम उसको आदत डाल देती है ना तो वो फिर हमारी बीमारी में भी हमें नहीं पूछते। हम बीमार होती हैं फिर भी सारा घर का काम हमें देखना होता है, ज़्यादा नहीं तो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प उनको करवानी चाहिए ना। तो इसी तरह अपने बेटों को भी काम सिखाएं ताकि शादी के बाद जो है ना उनकी बीवियाँ मुख्तलिफ जो है वो औरतों में फ़ेज़ आते हैं, आपको भी पता है, प्रेगनेंसी होती है और इस तरह के, या फिर वैसे आपकी तबीयत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, या फिर बच्चों के बाद ना औरतों में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा विटामिन कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है, तो नहीं काम हो रहे तो थोड़े बहुत तो लड़कों को काम करना भी बनते हैं ना। तो इस तरह मैं भी अपने बेटे को थोड़ी बहुत जो है ना ट्रेनिंग देती रहती हूँ कि आपने भी काम करना है। ये नहीं मैं उसको कहती कि ये सिर्फ बेटियाँ ही काम करेंगी और आप काम नहीं करोगे। अगर आप इस तरह से बच्चों को अपने काम में एंगेज रखेंगी ना अपने साथ साथ, एक तो उनको काम करने का तरीका आ जाता है, दूसरा ये है कि वो आपस में लड़ने झगड़ने का टाइम जो होता है ना उनके पास इतना नहीं होता कि वो आपस में लड़े झगड़े। इस तरह आप उनको कितनी अच्छी बातें सिखा सकती हैं। इसके बाद तो वैसे भी इनकी रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है। हर चीज़ का बिल्कुल परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के साथ आपका घर हर वक्त अप टू डेट हो या साफ़ ही रहे, ऐसा नहीं होता।
घर को घर ही रहने दें, एक शोकेस की तरह हर वक्त सजा के ना रखें, क्योंकि यहाँ पे आपने उठना है, बैठना है, लेटना, खाना पीना, काम करने हैं। तो जब जहाँ पे इंसान बसते हैं ना, वहाँ पे खलारे भी पड़ते ही हैं। तो बस हमने कोशिश करते रहना है सफाई की भी, और बच्चों को भी सिखाना है, ताकि घर का माहौल भी खुशगवार रहे, घर नीट एंड क्लीन भी रहे, और आप भी बहुत ज़्यादा थकन का शिकार ना हो अकेले काम कर करके। और एक और बात जो मेरी बहुत ज़्यादा मदद करती है ना, वो ये भी है कि मैं पहले ऐसे करती थी कि एक ही वक्त में ना बहुत ज़्यादा खलारे डाल के बैठ जाती थी। मैं सोचती थी ये भी काम कर लूँ, ये भी कर लूँ, और ये भी कर लूँ। असल में ना ऐसा होता है, जब हम औरतों पे ना कोई काम का भूत सवार होता है ना, इधर जाएँ इधर मैस, दूसरे कमरे में जाएँ वहाँ पे मैस, किचन में मैस, तो मैं ना एक काम करती थी दूसरा तीसरा, और यकीन करें मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती थी ना, उस वक्त तो आपको थकावट नहीं फ़ील होती, लेकिन जब आप रात को सोते हैं ना, तो टांगों में इतनी शदीद दर्द होने लग जाती है ना कि बस। तो फिर अब मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं एक साथ ना बहुत सारे काम ना करूँ, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके करूँ। एक दिन एक कमरे की अच्छी तरह डीप क्लीनिंग कर लूँ, दूसरे दिन किचन की, तीसरे दिन इस रूम की, और एक दिन लॉन्ड्री कर लूँ। और इस तरह मैंने अपने तमाम कामों को ना छोटे छोटे पोर्शंस में बांट लिया, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है, क्योंकि साथ साथ आपने बच्चों को भी देखना होता है, घर के बाकी काम भी निपटाने होते हैं। इस तरह आप थकन का शिकार बिल्कुल भी नहीं होती। आप एक सिंपल सी सादा सी हाउसवाइफ हैं, आप वही बन के रहें, एक सुपर वूमन बनने की कोशिश ना करें। ना ही आप सुपर वूमन हैं, ना ही हम बन सकती हैं। काम कर रही होती हैं, और जब हम काम कर कर बीमार हो जाएंगे ना, तब भी आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप बीमार हैं, ये खा लें वो खा लें, या फिर कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। सफाई वगैरह हो गई है, खाना वगैरह भी बन गया है। अब थोड़ा सा दोपहर का टाइम आ गया था, यहाँ पे बच्चों को मैंने दे दिया था ड्राइंग वगैरह बनाने का टाइम है इनके पास। ये कुछ अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कर लें, जो इनका शौक़ है, क्योंकि ट्यूशन तो बच्चे वैसे भी जाते हैं, और मैं भी इनको थोड़ा बहुत जो है ना वो सार करवाती रहती हूँ। समर पैक भी बच्चों को मिल गए हैं, तो बच्चे ये समर पैक का काम कर रहे थे, और कुछ जो बच्ची हैं वो ड्राइंग वगैरह कर रही हैं। बस इसी तरह से ये इनके एंजॉयमेंट का टाइम है, और अब जो है वो मैं इनके पास भी बैठ जाऊँगी, क्योंकि मेरे भी सारे काम जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम है कि मैं रेस्ट कर सकूं, क्योंकि अपने काम जो है वो मैंने फजर के बाद ही कंप्लीट कर लिए थे, तो अब मैं इनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। इस तरह ना बच्चे कमरे में अब मैस भी क्रिएट नहीं करेंगे जब मैं इनके पास बैठी होंगी, और इनके पास भी थोड़ा बहुत टाइम है। इसके बाद अगर इनका दिल चाहता है तो ये थोड़ी देर मोबाइल या टीवी वगैरह देख लेंगे, उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, और फिर बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो जाता है। दोपहर को भी बच्चों को ना थोड़ा बहुत नैप ज़रूर दिया करें, इससे बच्चे ना फ्रेश होकर दोबारा ट्यूशन जाते हैं, वरना जब वो सुबह को फिर सारा दिन जागते रहते हैं ना, तो एंड ट्यूशन के टाइम भी बच्चों को अक्सर नींद आने लग जाती है। बस इसी तरह से मैं अपने बच्चों की छुट्टियों को मैनेज कर रही हूँ, साथ साथ इंजॉयमेंट भी जारी है बच्चों के साथ साथ। तो आपने भी बताना है कि आप बच्चों की छुट्टियों में अपने घर को कैसे मैनेज कर रही हैं, काम, किचन, बच्चे सब कैसे संभाल रही हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।